हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज आलम। तो अभी मैं देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद हूँ और आप लोगों को जैसे पता ही है एक्स मुस्लिम पद यात्रा की जो तैयारियां चल रही है। यहाँ पर मुझे एक फैमिली मिली थी, फैज़ान साहब, हमारे एक्स मुस्लिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। फैज़ान फैज़ान भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ घर वापसी कर रहे हैं और इसमें मेरी मदद की हमारे राकेश उत्तराखंडी जी ने, जिन्होंने इनसे भेंट कराई और आज मैं इन्हीं के पास आया हुआ हूँ। और मतलब क्या हरियाली है, क्या खूबसूरती है, क्या सुंदरता है। ये देखिए, एक तरफ जब सोचते हैं कि ये सुंदरता, ये खूबसूरती के बारे में, और एक तरफ जब सोचते हैं उन रेगिस्तानों के बारे में जहाँ से ये दीन चला है, तो आप समझ सकते हैं ज़मीन और आसमान का एकदम फ़र्क है। तो पहले तो मैं अपने जाना चाहूँगा एक्स मुस्लिम फैज़ान साहब के पास। फैज़ान भाई की एक बेटी है, एक बेटा है और इन्होंने एक वीडियो भी बनाकर दी थी, जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। तो हमारे फैज़ान भाई जो पूरी तरह से एकदम घर वापसी कर रहे हैं अपने सपरिवार। जी फैज़ान भाई, आपके सामने क्या मौजूद है, माइक बोलिए। मैं तो जी तैयार हूँ जी, बस सनातन धर्म मानने के लिए, और आ ही चुका हूँ बस। और मुझे कुछ नहीं चाहता। जय श्री राम। अच्छा देखिए, आप मार मार किसी को मुल्ला तो बना सकते हैं, मार मार के मुसलमान तो बना सकते हैं, क्योंकि तलवार के दम पे शलवार पहनाई गई, तलवार के दम पर इस्लाम को फैलाया गया। लेकिन सनातन में आने के लिए आपको आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए, आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, तब जाकर आप सनातन में आ सकते हैं। ठीक है। और हमारे साथ स्वामी जी हैं, जो गुरु जी हैं, हमारे फैजान साहब के साथ रहते हैं और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं अब राकेश उत्तराखंडी जी के पास जाऊंगा, फिर अपने स्वामी जी की तरफ भी आऊंगा, जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। परम भे भवन्ने त्वमेत्वस्राष्टम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम नित्यार्थम स्वच्छामयम नमोनतम। मैं सबसे पहले इमरोज भाई का उत्तराखंड देवभूमि में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पहली बार हमारी मुलाकात, हमारी भेंट दिल्ली में हुई थी और तत्पश्चात आप उत्तराखंड आए हैं, इसलिए समस्त उत्तराखंड वासी आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। जी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और प्यारे दोस्तों, ये जो एक्स मुस्लिम पदयात्रा है, ये मेरी नहीं है, ये सारे एक्स मुस्लिमों की भी नहीं है, ये पूरे मतलब ये भारत की भी नहीं है, ये पूरे संपूर्ण विश्व के लिए है। जल, थल और गगन में जितने भी प्राणी रहते हैं, सबके प्रति हमारे मन में एक प्रेम, करुणा, मोहब्बत, एक भाव जागे, उसके लिए ये एक्स मुस्लिम पद यात्रा की जा रही है। और बहुत जल्दी हमें जो है फैजान साहब ने बताया था एक 2-3 फैमिली और है जिनसे हमें मिलवाएंगे। ठीक है। मैं उत्तराखंड सरकार से, मैं भारत सरकार से एक निवेदन करता हूं। जिस तरीके से एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के ऊपर हमला हुआ है, इस तरीके से कई लोगों के ऊपर हमला हो सकता है। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि इनके लिए कानून बनाया जाए, एक्स मुस्लिम बोर्ड बनाया जाए, जिससे इनका संरक्षण हो सके, ताकि कोई भी व्यक्ति खौफ में न रहे। वैसे तो खैर योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में जो मामला हुआ, उसमें दोनों के दोनों जिहादी मारे गए, उनका एनकाउंटर हुआ, लेकिन फिर भी भारत के अंदर ऐसे असंख्य और लाखों करोड़ों लोग हैं जो क्या नाम उसका सनातन में आना चाहते हैं। मैं इमरोज भाई पूछना चाहता हूं आपको, आखिर इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और आप सनातन में हैं, आपकी अपनी रुचि क्यों रखते हैं, और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं पूरे भारत के अंदर? देखिए, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। जो डर, जो खौफ है, ये जो है, मैं आंकड़ा तो कोई नहीं बता सकता अपनी तरफ से, लेकिन लाखों में है। अच्छा। तो आपको बताएं, ये पद यात्रा जो है, इसका इसके करने की मतलब कारण ही ये है कि जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहन, बूढ़े जवान, बच्चे, जो भी डरे हुए, छुपे हुए, खौफजदा बैठे हैं, सहमे हुए से, घबराए हुए से, उन सबको एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले, एक जुनून मिले, वो इस पद यात्रा से जुड़े। हो सकता है इस बार की पद यात्रा में कम लोग जुड़ेंगे, कम एक्स मुस्लिम जुड़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना, अगली बार जो है एक्स मुस्लिमों की जबरदस्त वाली बाढ़ आने वाली है। खाली यही भाई अपनी, और इस पद यात्रा में बताऊं, यही भाई पूरी फैमिली के साथ घर वापसी नहीं कर रहे, ऐसी और भी कई सारी फैमिलीज है जो घर वापसी कर रही हैं। और राकेश भाई, आप बताएं, स्वामी जी आप बताएं कि इस यात्रा के बाद ये
जिस लेवल पर भी सक्सेस आप सबका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल अच्छे से होगी। मैं फिर जो दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालूंगा, हमें एक अलग कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और फिर मेरी इस यात्रा के बाद पूरे देश भर को घूम घूम के ऐसे 200-400 एक्स मुस्लिम परिवारों को एक साथ जोड़ना है, जो ताकि ब्याह शादियों की दिक्कतें दूर हो जाए और हम एक सनातन के रूप में, मतलब सनातन पहली शर्त है, सनातन के रूप में हमारी जो है एक एक्स मुस्लिम कम्युनिटी उभरे, अलग निकल कर आए। और हाँ, जो लोग एथिस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, जो एक्स मुस्लिम है खास तौर से, आपको भी घर वापसी करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? मैं आप कौन होता हूं आपके ऊपर किसी खुदा, किसी भगवान, किसी देवी देवता को थोप दूं? बस आपको इसलिए घर वापसी करनी है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम चेंज कराना है। आपको अपना जो कल तक नाम था वो भारतीय भाषा में रखना है। और ये जरूरी नहीं कि आप संस्कृत ही चुने, आप तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, किसी भी भाषा का नाम रख लें। इससे फायदा ये होगा, भारतीयता तो आपके साथ जुड़ेगी जुड़ेगी। कल को आपके बच्चों के असलम, असगर, अली, उस्मान नाम रह गए तो ये जो लोग हैं ये फिर से अपनी तरफ खींच लेंगे, ये तो हमारे मुस्लिम लोग हैं। तो इसी के साथ मैं हाँ एक चीज और बता दूं, जो एक्स मुस्लिम भाई हमारे हैं तो वो संपर्क जो करते हैं, तो मेरा नंबर पब्लिक है ही, मैं एक बार फिर यहां से बोल देता हूं। स्वामी जी के पास चलता हूं फिर इसके बाद, और इसको मैं ही रिसीव करता हूं, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है। और खास तौर से एक्स मुस्लिम और जो इसमें सपोर्टर जुड़ना चाहें, क्योंकि इस यात्रा में तन, मन, धन और लाइसेंस की गन सभी कुछ चाहिए। तो मेरा नंबर है 7039339864। तो आप मुझे 24 घंटे किसी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। इस काम के लिए मैं निःशुल्क आपकी सबकी सेवा में हाजिर हूं। लीजिए स्वामी जी के पास आते हैं। जय श्री राम जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। स्वामी जी कुछ कहें, हाँ बोलो क्या पूछना चाहते हैं। आशीर्वाद तो दीजिए। आशीर्वाद है हमारा सबके साथ। जो ये बच्चे हैं हमारे, तो हमारे जो पास ये फैजान साहब आए थे, लड़का काफ़ी दिन से, बचपन से रखता है हमारे पास जी। और बहुत अच्छा धार्मिक विचार हैं इसके बचपन से ही। ये तो ये बहुत अच्छा अपने आपकी संगत में ये आए और आपने इन फैजान साहब को मतलब इनके जो माइंड का, इनकी जो सोच का जो स्तर है, इस लेवल तक ला दिया कि इनके अंदर का जो एक जिहादी जो बचपन से पलता है, उस जिहादी को आपने बहुत पहले ही अंदर से नेस्तनाबूद कर दिया। संत की परिभाषा यही है, दूसरे के मन को शांति देना, दूसरे के मन को पढ़ना, दूसरे के मन को विचार समझना। अच्छा, मंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, कौन से? हम मंडलेश्वर नहीं, हमारे जो गुरु जी हैं वो महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के। अच्छा, मैं शुरू में गलत कह बैठा था, माफी चाहूंगा। तो राकेश जी बिल्कुल, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताऊं, हमारे इस भाई से कोई भी एक्स मुस्लिम हो उत्तराखंड में, किसी भी परेशानी में, किसी भी दिक्कत में, किसी भी माहौल में हो, ठीक है, एनी टाइम 24 घंटे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको गूगल पे आप डालेंगे तो इनका घर दर सारे ठिकाने आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सर्च करने वाले होने चाहिए बस। तो किसी भी टाइम आप इनके पास आ सकते हैं, मेरे पेज पे शरण ले राकेश सकते हैं। उत्तराखंडी पे पेज पे मेरे पेज पे जो है राकेश उत्तराखंडी हिंदी में एक पेज है।